अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ग्रामर के एक अहम मौजू फ़ैल पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। फ़ैल की सबसे पहले हम डेफिनेशन यानी तारीफ़ बयान करने की कोशिश करेंगे। तो शायद अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि फ़ैल यानी जिसको अंग्रेज़ी में आप वर्ब के नाम से जानते हैं, इसकी डेफिनेशन या तारीफ़ किसी से मख्फी और पोशीदा नहीं है। ये बिल्कुल हमें ज़बान ज़द आम है कि अब हम देखेंगे फ़ैल वो कलिमा जिसमें काम का करना, होना या सहना पाया जाए। यानी फ़ैल जो है ये वो कलिमा होता है या वो लफ्ज़ होता है जो हमें दिखाता है काम, इसका करना दिखाता है। अगर आप मिसाल के तौर पर यहाँ देखेंगे, शाम खेलता है, इसी शाम खाता है, अकील पढ़ता है और फरीद नाचता है। अगर देखा जाए तीनों जुमले में यहाँ से खाता, पढ़ता और नाचता, ये तीनों जुमले के अफ़ाल है जो मैंने यहाँ डिनोट किए हैं। यानी इन जुमलों में अगर हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि फ़ैल कहाँ पर है, तो मैंने वो दिखाया कि शाम खाता, यहाँ खाता फ़ैल है, तो यहाँ काम यानी वो खा रहा है, यहाँ पढ़ रहा है और यहाँ नाच रहा है। तो यहाँ तीनों जुमलों में काम जो है वो तीन अलग अलग काम है। तो लिहाजा अगर हम देखने की कोशिश करें, जो ये फ़ैल है इसके कई अक़साम हैं ज़माने के लिहाज से। ज़माने के लिहाज से बेसिकली हम देखेंगे इसमें ये फ़ैल माजी, फ़ैल हाल और फ़ैल मुस्तक़बिल, लेकिन फिर फ़ैल मुज़ारे, फ़ैल अमर और फ़ैल नहीं भी मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो शुरू करेंगे हम ये फ़ैल माजी से। यानी ज़ाहिर सी बात है फ़ैल माजी जो है, फ़ैल माजी यानी माजी से बात खुद ही ज़ाहिर हो रही है। माजी मीन्स पास्ट, यानी फ़ैल माजी यानी ये काम यानी वो काम, ये दिखाता हमें जो काम पास्ट में या गुजरे हुए ज़माने में जो काम अंजाम दिया गया है। यानी हम कहेंगे फ़ैल माजी वो फ़ैल है जो गुजरे हुए ज़माने को ज़ाहिर करता है। तो हम इसमें मिसाल लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ मिसाल, शाम ने खाना खाया है, शाम खाना खा रहा था, शाम खाना खा चुका था। यानी हम लिखेंगे जो पास्ट की मिसालें, गुजरे हुए ज़माने की हम इसमें अमसाल दे सकते हैं जो गुजरे हुए ज़माने में पेश आई है। तो ये फ़ैल माजी है। फिर फ़ैल हाल है, वो फ़ैल जो प्रेजेंट यानी मुस्तकबिल को ज़ाहिर करे, जो ज़माना इस वक्त गुजर रहा है, जिस ज़माने में इस वक्त हम रह रहे हैं, यानी जो हाल है, जो प्रेजेंट है। अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो हम लिख सकते हैं यहाँ से मिसाल, शाम खाना खाता है, यहाँ हम लिखेंगे मैं खाना खाता हूँ। तो आप यहाँ से फ़ैल पर आपने गौर करना है। फ़ैल को पहचान लिया अगर आपने, तो बात जो है वो खुद ही वाज़ेह हो जाएगी और आपको इनमें फ़र्क वाज़ेह हो जाएगा। यहाँ हमने लास्ट में लिखा है चुका था या इसी तरह खाया था या स्कूल गया। यानी यहाँ पर क्या आता है, जब फ़ैल माजी की बात आती है, डियर स्टूडेंट्स इस मेन पॉइंट को समझिए, तो यहाँ फ़ैल जो है इसकी दूसरी फॉर्म जो है वो आती है। यानी इस जो ये फ़ैल का गर्दान हम उर्दू में करते हैं, तो इसका यहाँ से अगर आप देखेंगे फ़ैल हम लिखेंगे, यहाँ से मैंने बताया था खाता अगर हम लिखेंगे, जो ये ता है ये प्रेजेंट को जाहिर करता है, लेकिन ता के बजाय अगर हम पास्ट में इसी फ़ैल को बनाएंगे, हम लिखेंगे खाया। वो इस खाया से पता चला जो ये फ़ैल है ये इसकी दूसरी हयत है, ये इसकी दूसरी फॉर्म है। वो खाया से पता चला कि ये पिछले ज़माने में काम वाक़ा हो चुका है। इसी तरह फ़ैल हाल, वो खाना खाता है, वो खाता है, यहाँ मैंने बताया भी ये ता, ते और ती ये प्रेजेंट के साथ आते हैं। और इसी तरह जो ये या है या अलिफ, आगे जाकर पता चलेगा
یہ علامت ہے ماضی کی، یہ تاتیتی علامت کس کی ہے؟ یہ حال کی علامت ہے۔ وہ میں کھانا کھاتا ہوں، وہ کھانا کھاتا ہے، وہ کھانا کھاتے ہیں۔ اب فرق یہی ہے کہ جہاں ایک ہوگا وہاں ہم ہے استعمال کریں گے، یہ جہاں بہت سارے ہوں گے وہاں ہیں لکھیں گے ہم، ہیں۔ جہاں فرسٹ پرسن ہوگا خالی، ضمیر اول ہوگا، وہاں ہم لکھیں گے، کیا لکھیں گے وہاں سے؟ میں، یعنی اس کی جگہ میں کھانا کھاتا ہوں، پھر آ جائے گا اس کے ساتھ ہوں، یعنی میں کے ساتھ کیا آ جائے گا؟ ہوں آ جائے گا۔ تو اب یہاں سے فعل مستقبل، یعنی ان دو کو آپ نے سمجھ لیا۔ فعل مستقبل یعنی وہ فعل جو آئندہ زمانے کو ظاہر کرے، اور اس کی مثال وہ کھانا کھائے گا یا رمیز سکول جائے گا۔ وہ اس میں کیا آ جائے گا؟ اس میں گا آ جائے گا، اس میں گے آ جائے گا، اس میں گی آ جائے گا۔ یہ چیز جو ہے یا یہ پوائنٹ بالکل آپ کو سمجھ آیا ہوگا پہلے ہی۔ یہ گا مذکر کے ساتھ، گے جو ہے یہ گا جو ہے یہ تانیث اور تذکیر کے ساتھ، لیکن یہ ہمیشہ اس جمع کے ساتھ استعمال ہوگا، اور اسی طرح گی جو ہے یہ مونس کے ساتھ ہوگا، اور یہ بھی سنگولر کے ساتھ، یہ بھی سنگولر کے ساتھ، اور یہ سنگولر اور پلورل بوتھ کے ساتھ لگے گا۔ تو یہ اس میں مائنر ڈفرینس ہے، یہ آپ انشاءاللہ خود ہی پہچانیں گے۔ وہ الگ الگ ان کی جو افعال کی علامت ہے وہ الگ الگ ہے۔ وہ مستقبل میں جہاں بات آتی ہے وہ آتی ہے یعنی تا ہے، تے ہیں اور تی ہے، یہ اس میں یہ حال میں آتا ہے، اور مستقبل میں آتا ہے گا، گے، گی، اور ماضی میں آتا ہے تھا، اور آتی ہے فعل کی سیکنڈ فارم، پھر اس کے ساتھ ہے بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ سیکنڈ فارم ہوگی۔ فار ایگزامپل اگر میں لکھوں گا یہاں میں کھانا کھاتا تھا، میں کھانا کھاتا تھا، اچھا میں یہاں لکھوں گا وہ کھانا کھاتا ہے، یعنی جب یہ ہے آیا اس کے ساتھ کیا آتا ہے؟ یعنی تا تے تی، جب تا تے تی ہوگا تو پھر اس کے ساتھ ہے ہوگا، تو ہمیں پتا چلے گا یہ آیا ہے، کیونکہ تا دکھاتا ہے پریزنٹ، پریزنٹ کے ساتھ جب ہے ہوگا تو یہ پریزنٹ ہی ہوگا۔ لیکن جہاں سے وہ کھانا کھایا تھا، لیکن اگر یہاں آئے گا کھانا کھایا، کھایا سے خود پتا چلے گا یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں سے آپ کو کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فعل مضارع میں دونوں زمانے آتے ہیں، یعنی فعل مضارع وہ ہے جس میں حال بھی ہو اور مستقبل بھی ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم لکھیں گے وہ یعنی حمید گانا گائے، جب میں لکھوں گا حمید گانا گائے تو اس کا مطلب گائے، ہمیشہ ایسی مثالیں، وہ یہاں آئے، وہ سکول جائے، وہ سکول جائے، یعنی ابھی جائے، حال میں جائے، یا کب جائے؟ مستقبل میں جائے، یا 10 گھنٹے بعد جائے، کل جائے، 1 دن بعد جائے، لیکن یا اسی وقت جائے۔ گو کہ مضارع وہ ہے جو دونوں زمانوں کو ظاہر کرتا ہے۔ فعل امر کا جہاں تک تعلق ہے، امر کے معنی ہے آرڈر۔ فعل امر جو ہے یہ دکھاتا ہے ہمیں جس میں حکم کیا گیا ہو، نصیحت، مشورہ، اجازت یا دعا۔ فار ایگزامپل اس میں اس کی مثال اس طرح، یعنی دروازہ بند کرو، لکھنا بند کرو، یعنی جہاں سے حکم دیا جا رہا ہے، آرڈر دیا جا رہا ہے، تو وہ فعل امر کا حصہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے اس میں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ یہ اجازت ہو گیا۔ آپ کو سگریٹ نہیں پینی چاہیے، یہ میری سجیشن ہے۔ تو یہ ساری چیز جو ہے فعل امر میں یہ اسی کیٹیگری میں فعال کرتے ہیں۔ فعل نہیں، جیسے کہ اس نہیں سے خود ہی واضح ہو جاتا ہے کہ نہیں جو ہے یہ یہاں سے نیگیشن کو ڈینوٹ کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ فعل نہیں یعنی وہ فعل جس میں نکارا جاتا ہے، کھانا نہیں کھانا چاہیے، آپ کو کھانا نہیں کھانا چاہیے، یا کھانا مت کھاؤ، سگریٹ نہیں پینی چاہیے، یعنی یہ وہاں اس میں نہ نہیں، یعنی اس میں حروف نفی کا استعمال لازماً آ جاتا ہے۔ لیکن یہاں سے ایک برانچز جو ہے وہ پھوٹ جاتی ہے، کس کی؟ فعل ماضی کی قسمیں، یعنی ہے تو یہ فعل ماضی، لیکن اس کی آگے 6 قسمیں جو ہے وہ آسان ہے۔ میں یہ 6 بھی سمجھانے کی کوشش آپ کو اسی ویڈیو لیکچر کے مادھیم سے کروں گا۔ فعل مطلق، فعل
सॉरी माजी मुतल्लक, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तेमरारी, इसी तरह माजी शकिया या एहतिमाली, माजी तमन्नाई या शरती। तो पहले एक को समझेंगे। तो माजी सबू में आ जाएगी माजी मुतल्लक, यानी जब भी किसी को मुतल्लक से समझा जाएगा, मुतल्लक किसी जमाने गुजरे हुए जमाने को मुतल्लक समझा जाएगा, जब भी गुजरे हुए जमाने को करीब समझा जाएगा तो माज़ी करीब कहलाएगा। जब भी बईद जमाने की बात होगी, बईद के माने बहुत दूर, और फिर बईद की बात होगी, वो काम जो माजी में जारी होगा तो माजी इस्तिमरारी के नाम से जानते हैं। वो काम जो माजी में शक के साथ, डाउट के साथ पाया जाता है, इसको माजी शकिया एहतिमाली के नाम से हम जानते हैं। इसी तरह माजी शर्ती या तमन्नाई, यानी वो काम जो माजी में शरत हो, तमन्नाई यानी जो कंडीशनल है, तो इसको हम कहते हैं माजी शर्ती या तमन्नाई। अब इसकी मिसालों से आप इन तमाम जो अक़साम है इनमें डिफरेंस वाज़े हो जाएगी। जहाँ तक माज़ी मुतल्लक़ का ताल्लुक़ है, हम इसमें कह सकते हैं शाम ने खाया, शाम ने पिया, शाम ने दौड़ा। इसमें लास्ट में आपने सिर्फ यहाँ स्ट्रांग वर्ब लाना है। इसमें आप यहाँ से ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ लिखेंगे शाम ने खाना खाया है तो फिर ये मिसाल माज़ी करीब की है, फिर इसमें कोई डिफरेंस ज़ाहिर नहीं होगा। तो लिहाजा फिर यहाँ माज़ी मुतल्लक़ माज़ी करीब होने का शायद कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आप समझने की कोशिश करें। माज़ी करीब में यानी करीब से ज़ाहिर है ये वो ज़माना जो अभी अभी गुजरा है, यानी माज़ी करीब शाम ने खाना खाया है, शाम ने खाना खाया है। तो मैंने इसमें खाया, फिर मैंने इस्तेमाल है भी इसके साथ किया है, तो इससे पता चला कि ये अभी उसने खाना खाया है, ज़्यादा समय अभी नहीं बीत गया। माज़ी बईद जो है, बईद लफ्ज़ बहुत से बना है जिसका मतलब है दूरी, यानी बहुत दूर का ज़माना। इसलिए हम इस्तेमाल ये मिसाल लेंगे हम था, थे, थी, यानी दूर का ज़माना यही दिखाएगा। शाम खाना खा रहा था, उसने खाना खाया था, या हमीद खाना खा चुका था। जब हम था लाएंगे आखिर में, जुमले के आखिर में जब था आ जाएगा, थे और थी आ जाएगा, तो माज़ी बईद की बात होगी। जब है आ जाएगा, हैं आ जाएगा, तो माज़ी करीब की बात हो जाएगी। जब माज़ी मुतल्लक़ में सिर्फ शाम ने खाना, जैसे मैंने बताया, पिया, दौड़ा, चला, इन्हें इसमें सेकंड फॉर्म लास्ट में इस्तेमाल होगी। इसी तरह यहाँ से देखिए माज़ी इस्तिमरारी, वो फ़ैल जो गुजरे हुए ज़माने में जारी रहता है। हम कह सकते हैं वो स्कूल जाया करता था, स्कूल जाया करता था यानी आदतन यहाँ काम हो रहा था। वो कॉलेज जाया करता था, वो खाना खा रहा था, यानी पिछले ज़माने में काम हो रहा है, लेकिन ये कंटिन्यूअसली हो रहा है। ये थमने और रुकने का नाम वहाँ नहीं ले रहा है, और आपको ये भी पता नहीं चलेगा किस ज़माने में ख़त्म हो गया है। या हम कहेंगे 10 साल पहले कोई काम जारी था, वो जारी कब तक रहा है आपको यहाँ पता नहीं है, लेकिन आप कहेंगे ये माजी में ये काम जारी रहा था। तो माजी शकी या एहतिमाली, यानी लफ्ज़ों से यहाँ ज़ाहिर बात हो रही है, ये काम शक के साथ किया जाएगा। ये माजी में वो काम जो शक के साथ, एहतिमाल के साथ पाया। शाम ने खाना खाया होगा, हियर इज़ डाउट। जहाँ शक के साथ हम बताएंगे उसने खाना खाया होगा, वो स्कूल गया होगा, हाँ, वो घर आया होगा। तो जब भी ये यानी वो आया होगा, लेकिन हम श्योर नहीं है, हमें पूरी तरह पता नहीं आया है या नहीं आया, लेकिन हम कहते हैं कि वो आया होगा। शक के साथ बात पाई जाती है। तो शर्ती या तमन्नाई जो माजी है, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें ये बात आपने समझने की कोशिश करनी है। माजी शकी या तमन्नाई का मतलब ये है, माजी शकी या तमन्नाई का मतलब ये होता है, डियर स्टूडेंट्स, वो काम जो माजी में शक या तमन्ना के साथ पाए जाए। हम कह सकते हैं काश रमेश ने के पास किया होता, काश मैं मुलाजिम लग चुका होता। यानी होता इसमें आखिर में इसमें होता आता है, या पहले इसमें काश होता है, या अगर वो पास हो चुका होता। देखिए, यानी पहले हम अगर भी इस्तेमाल कर सकते, काश भी इस्तेमाल कर सकते, और लास्ट में हम
ہوتا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا جو لیکچر، یہ فعل کے حوالے سے جو کچھ ہم نے چند چیزیں جو بڑی آسان ہیں ہم نے ڈسکس میں لائی ہیں۔ اگر آپ کو کسی جگہ ڈاؤٹ ہے آپ مجھے فون پر پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔